क्लाउड किचन के लिए ना ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। एक तो है ये टेप कटर, क्योंकि टेप काटनी होती है ना बहुत मुश्किल होती है। मेरे पास पहले था पर पता नहीं कहाँ गया। और दूसरा ये ना लेबल्स लेके आया हूँ मैं, क्योंकि जैसे हम लोगों को कहते हैं कि भाई आप हमें रेटिंग करो। ये आए हैं 300-350 रुपये के हैं, पता नहीं कितनी शीट्स हैं, ध्यान नहीं हो जाए, पढ़ना पड़ेगा। और आई थिंक ये काम कर जाएंगे। ये टेप को ना ऐसे इसमें लगा देते हैं और फिर इसको हम ऐसे बीच में इस तरह से लगाते हैं। और जब हमने इसको टेप को यूज़ करना तो इसको ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ लाएंगे। और ये सिखाने का टाइम हो गया। तो ये इस तरह से होता है और ऐसे टेप जो है वो निकल जाती है। तो ऐसे यूज़ होता है ये टेप कटर, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। छोटी टेप्स के लिए भी आता है ये। बाकी ये वाला ना स्टिकी पैड जो होता है ये लेके आया था मैं, मगर ये बिल्कुल ही यूज़लेस है। उसमें लिखा भी हुआ था कि यानी बिल्कुल यूज़लेस है, चिपकता ही नहीं है। मे बी इसको अगर हम कहीं और लगाएं, लाइक इधर लगा के देखते टाइल पे, यहाँ भी नहीं लग रहा, पता नहीं ये बेकार सा है। इधर थोड़ा सा दीवार पे लग जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, कल को ऑर्डर ज़्यादा आए तो उसके लिए सही है, अदरवाइज किसी काम का नहीं है। बाकी किसी चीज़ पे नहीं लगता है। बाकी ये हमारी सारी सॉसेस की कलेक्शन है। ये सॉस नहीं है, ये वैसे काम वाले की चीज़ है। तो ये हमारी सॉसेस की कलेक्शन है। मैं ना आपको थोड़ा ज़ोमैटो के बारे में बताता हूँ। आपको जैसे पता ही है, ज़ोमैटो पे मैंने अंकल टेडी के नाम से शुरू किया है एक छोटा सा रेस्टोरेंट, या आप क्लाउड किचन कह सकते हो। तो उसके बारे में बताता हूँ। ज़ोमैटो में क्या चल रहा है कि अभी तो मेरा नया एक्सपीरियंस ही है, तो मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ। आप लोग जो पुराना कर रहे हो उनका मैं कह नहीं सकता। तो उसमें ये चल रहा है कि आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, ठीक है। मान लो आपके पास में टाइमिंग है 15 मिनट्स, आपने सेलेक्ट किया। उसमें जो मैक्सिमम है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम चूज़ करता हूँ। उसका रीज़न वन एंड ओनली यही है, ये पिज़्ज़ा वगैरह में कई बार टाइम लग जाता है एनी हाउ। तो उसमें चूज़ किया। उसके बाद में क्या होता है, ऑर्डर्स लेने के लिए विदिन 5 मिनट्स डिलीवरी एजेंट जो है वो पहुंच जाता है। तो इसमें तो मेरी गलती नहीं है अगर इस एरिया में ज़्यादा है लोग। तो एनी हाउ उसके बाद में उन लोगों को जल्दी करो भाई, जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ही। बात वो नहीं है कि टाइम लग रहा है, वो तो लगना है, या वो जल्दी आगे, वो भी बात नहीं है। बात ये है कि उसके आगे क्या हो रहा है। अब 1-2 ऑर्डर्स ऐसे हुए, अभी तो नया नहीं है, 1-2 ऑर्डर्स ऐसे हुए कि मैंने तो 15 मिनट में उसको दे दिया सामान। अब वो रात के टाइम का ऑर्डर था, 15 मिनट में मैंने दे दिया। 15 मिनट में अब आया भी दूर से था, अब उसको ले जाने में भी टाइम लगेगा। उसने पहले तो उसमें डाल दिया कि जी ऑर्डर पिकअप देर से हुआ है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ही ऐसा हो गया। चलो ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद में वहाँ, क्योंकि ये लोग तो पैसे अपने बचा रहे हैं कि भाई हमने पिकअप कर देर से किए या जो भी है, बीच में कहीं रुके नहीं रुके ये तो वही जानते हैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या है कि वहाँ पहुँचने में उसको 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। इसकी वजह से जो बायर है जिसने ऑर्डर किया था उसने पुअर रेटिंग दी। चलो वो भी अपनी जगह ठीक है। तो जब डिलीवरी देर से हुई है और मैंने यहाँ से उसको ऑर्डर पिकअप किया, जब जल्दी कर दिया, तो ज़ोमैटो को चाहिए दोनों चीज़ें टैली करे, तो वो नहीं करी। उससे क्या मेरी रेटिंग पुअर में डाल दी है। तो पुअर में डाल दी, तो इसमें बताओ मेरी क्या गलती है। अगर 62 मिनट्स उसको लगे पहुँचने में तो मेरी गलती नहीं है, आया भी 10-15 किलोमीटर दूर से था। तो ये चीज़ ज़ोमैटो को देखनी चाहिए। अभी आधा घंटा मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे श्योर किया है कि हम देखेंगे, जबकि मुझे उम्मीद नहीं है। तो ये गलत चीज़ें, ज़ोमैटो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन है ही ये स्विगी, तो चलो भूल ही जाओ, उसका तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ से डिलीवरी है मगर पिकअप नहीं कर रहे। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, आगे भी देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब इससे क्या है कि मेरा तो नुकसान हो गया, नुकसान तो ऑब्वियस है, और कस्टमर को भी खैर बुरा लगेगा। मैं भी कभी ऑर्डर करूँगा और मेरे को देर से मिले चीज़ तो मुझे भी बुरा लगता है। बट डिलीवरी एजेंट ने देखो इस तरह से किया। बाकी मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ, किसी की गलती नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ टाइमिंग्स का वो होना चाहिए। ज़ोमैटो को खुद टाइमिंग देखनी चाहिए कि किसकी गलती है। तो जो गलती है उसको करो ना, अब दूसरे को क्यों कर रहे हो। अब मेरा टाइमिंग जो इसमें दिखा रहे हैं, तो अब मैं उसको कोशिश करता हूँ। अब फिर मैं भी क्या बोलूँ, अब मैं देखते हैं हम क्या करना है। कि हमने उसमें कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। आपको टाइम लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देखना। अगर आप ज़ीरकपुर एरिया में हो ना, तो आप वहाँ से बढ़िया बढ़िया चीज़ें मंगवा के खा सकते हो। बहुत नॉमिनल रेट्स है, और अगर आप मुझे पर्सनली जानते हो, मेरे घर के आसपास रहते हो, तो आपके लिए और डिस्काउंट्स है।
आज घर आया और आके मिला मुझे मैंगो शेक। गर्मियों में तो यही सब अच्छी चीज़ें लगती हैं। और लाइट चली गई। लाइट पंजाब में लाइट हो जाती है। ज़ोमैटो पे आजकल बहुत ही कम ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत कम, क्या आ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं आ रहे। न्यू रेस्टोरेंट के नहीं आ रहे, पुराने के तो आ रहे होंगे। तो एनी हाउ अभी ऑर्डर आया है स्पाइसी पनीर पिज़्ज़ा का और साथ में मैगी का, तो उसको बनाने लगे। अभी वो अपना पिज़्ज़ा बनाएगा और मैं साथ साथ मैगी बना लेता हूँ, तो फटाफट काम चलेगा। मैं बैठा हुआ था इसलिए ऐसे लग रहा है, हाइट छोटी नहीं है मेरी। पिज़्ज़ा बेस हमने रख लिया है और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो हम डाल रहे हैं। ये वाली बॉटल्स ना यार बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हैं, इनमें से निकलता नहीं है। 125 रुपीज़ की एक बॉटल आई थी, मगर इसमें से निकलता ही नहीं है। तो अब इसका क्या किया जाए, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली बॉटल्स हटा ही देते हैं और दूसरी लेके आएंगे। स्पून ले रहे हो? हाँ स्पून से भी अच्छा, नाइफ से ठीक है, इजीली निकल जाएगा और लगाने में भी इजी होगा। ये बॉटल्स का ना एक बार ये फिनिश हो जाए फिर उसके बाद में इसको हटा ही देंगे, दूसरा देखेंगे, है ना। अच्छे से ऐसे हमने स्प्रेड कर लिया है। इसके ऊपर अभी चीज़ वगैरह लगेगी और पनीर लगेगा। और अब हम ये लिक्विड चीज़ लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये देखो, ये बॉटल का बड़ा पंगा है यार। ये बॉटल बस ये फिनिश हो जाए एक बारी, फिर बॉटल यूज़ ही नहीं करनी। इससे तो ना वो दूसरी सिंपल वाली, मतलब जार में बंदा डाल ले और उसमें से स्पून से लगा ले। नहीं ये तो बेकार है, ये सिस्टम बढ़िया नहीं लगा। इससे बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा यार। मैंने सुबह आज एक ऑर्डर आया था, उस टाइम मैं इतना परेशान हुआ कि फिर मैंने भी ऐसे ही किया, इसको ओपन करके और स्पून से वे बाहर निकाला। फ़ायदा क्या है फिर इसका बॉटल का। आगे से अभी मतलब एक बार ही ख़त्म हो जाए फिर इसको वॉश करके दे देंगे किसी को, क्या करें, फेंकेंगे तो नहीं, किसी के तो काम आएगी। ये अब हमने इसमें ये लगा दिया है और इसके ऊपर भी पनीर वगैरह लगाएंगे। हमने ऐसे पनीर को पानी में डाल के रखते हैं फ्रिज में, इससे क्या है हमेशा सॉफ्ट रहता है। तो आप भी घर पे यूज़ करो तो इसी तरीके से करो, ये हमेशा सॉफ्ट रहेगा। पनीर को कट कर रहे हैं हम क्यूब्स में और हम इसमें इसके बाद में लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके क्यूब्स बना लिए। अगर आपको पनीर जो है कच्चा खाना पसंद है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ना बारबेक्यू सॉस है, ये हमने इसमें डाली है। इसमें भी हम वो भी डालेंगे ना चिली फ्लेक्स, इससे अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे। यार मेरे लिए भी आज बना दो एक पिज़्ज़ा। अभी पहले ये रेडी करना है, तो साथ साथ मेरे लिए बना दो, क्या हो गया। देखते हैं। ठीक है यार, कभी कभी खुद भी खाना चाहिए। कितने दिन हो गए। इस तरह से स्पून से हम रख के इसमें ऊपर डालेंगे। सारे पनीर को हम इवनली इस पर रख देंगे। देखो ज़ोमैटो वालों की बात सही है कि प्रिपरेशन टाइम जो है वो कम करो, पर अब क्या करें, 15-20 मिनट तो लगता है ये पिज़्ज़ा को। अब कोई चीज़ पहले से बना के तो रख नहीं सकते। अब वो ये भी कहते हैं कि आप कुछ ऑर्डर करोगे अगर कभी कहीं से, और वहाँ से आपको टाइम लगेगा, मतलब मिलने में, क्योंकि डिलीवरी में भी टाइम लगता है, तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, आप रेटिंग गलत डालोगे। वो तो बात सही है, पर अब बना के एकदम से रखना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी क्लाउड किचन या ऐसा कुछ रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करो कि ये टाइम कम करने का क्या तरीका है, क्योंकि अब ये सब चीज़ें तो उसी टाइम ही बन सकती हैं। चलो टिक्की वगैरह का माना कि वो पहले हम करके रख सकते हैं, हाफ फ्राई या समथिंग लाइक दैट, बट बाकी चीज़ों का कैसे आप मतलब हैंडल करते हो, थोड़ा हमें भी आइडिया दो। अब ये क्या है, अच्छा अमूल की वो मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा। एक ना हमें ये भी दूसरा लेके आना है, ये जिससे ये कद्दूकस करते हैं, श्रेड करते हैं, ये दूसरा लेके आना है छोटे वाला, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस तरह से हम चीज़ इसमें डालेंगे। हम तो कोई कंजूसी नहीं करते, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डालते हैं। इसको ओवन में रखते हैं। और थोड़ी देर में हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और उसमें बातें करेंगे और
किसी टॉपिक के बारे में। और जोमेटो और अपने अंकल टेडी जो है उसके बारे में मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। जो हम डिशेस बनाएंगे उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, कुछ नए भी ट्राई करेंगे, कुछ और नए काम करेंगे, तो सारे आपके साथ में डिस्कशन करूँगा। और कुछ टिप्स या कुछ जो भी नई चीज़ मुझे पता लगेगी वो भी मैं आपसे करूँगा। तो इसी तरह से चैनल को आप अपना प्यार देते रहो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच।